Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. So हम discuss करेंगे news analysis, current affair and vocab all in just 10 minutes. So let's get started. So the first news is about the Belt and Road Initiative. Before starting on with the news, we'll discuss little bit about this Belt and Road Initiative. So आपकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये आप सबको पता होगा, इट्स चाइनाज एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं हम. इसने इस ईयर 2023 में आपके 10 इयर्स कंप्लीट करे हैं. सो ये स्टार्ट कब हुई थी? आपकी 2030 में स्टार्ट हुई थी. और मेन एम क्या है इसका? द एम इज टू लिंक दी साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स. ओके, सो दिस इज द मेन पर्पस. पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, देन ये नेम चेंज कर दिया गया था. आप सबको पता होगा दिस इज अ चाइनीज डोमिनेटेड प्रोजेक्ट. Okay, and it has two principal components. Firstly is the Silk Road economic belt and next is the Marine Silk Road. अब जो ये BRI, ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको जो चाइना ने स्टार्ट किया है, ये बहुत एम्बिशियस क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू चाइना काफ़ी लोन एक्सटेंड करता है अपने. आप सबको पता होगा चाइना के पास बहुत पैसा है, वो लोन एक्सटेंड करता है टू द कंट्रीज जिनको उनकी नीड है. Okay, they need money for infrastructure and other various other things. जैसे आप देख सकते हो पाकिस्तान जो डेट में मरा जा रहा है, ठीक है, थ्रू दिस लोन, बट और लोन दिए जा रही है चाइना. ऐसे ही बहुत सारी अदर कंट्रीज को चाइना ऐसे इन्फ्लुएंस कर देता है विद लोन्स, उसको डेट के अंदर बिल्कुल कवर कर देते हैं एंड देन दे मेक देम साइन द BRI ऑल्सो. ओके, और BRI में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने के लिए वहां पर क्या आती हैं? आपकी चाइनीज कंपनीज. चाइनीज कंपनीज आती हैं विद चाइना के ही एम्प्लॉयज आएंगे वहां पर. और ये जो लोन के पैसे जो चाइना ने बेसिकली प्रोवाइड किए हैं इन कंट्रीज को, वो रीपे करने में क्या चल जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें जो चाइनीज कंपनीज और चाइना के लोग ही बना रहे हैं. सो इनका पैसा इनडायरेक्टली अपने पास ही आ जाता है. अब ये जो इनकी बड़ी सी स्कीम है उसके बारे में काफी कंट्रीज को पता चल रहा है. ओके, सो देयरफॉर दिस इज इन न्यूज. सो क्या हुआ है? इटली ने बैक ऑफ कर दिया है आपका. इटली है सेट कि हम जो नेक्स्ट ईयर जो BRI फिर से ईयर में देयर इज अ डेडलाइन, सो आप फिर से उसे साइन करते हो कॉन्ट्रैक्ट को टू रिन्यू दैट. सो हम नहीं करेंगे. दे हैव सेट कि अब हम BRI के पार्ट नहीं रहेंगे, वी आर गोना बैक ऑफ फ्रॉम दैट. ओके, सो इन्होंने ये बात कही है. दिस इज अ मेजर थिंग बिकॉज आपका इटली काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है. इटली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर G7 nation. Moreover, it's the largest of the 18 European Union members जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस BRI में. ओके, और इन्होंने कब पार्ट लिया था? 2019 में जब इन्होंने पार्ट लिया था या साइन करा था ये प्रोजेक्ट, तब भी इन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला था फ्रॉम US एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज कि आप ये क्यों साइन कर रहे हो. ओके, बट नाउ दे हैव सेड कि नहीं, हम इसका पार्ट नहीं रहेंगे. अलॉन्ग विद दैट फिलीपाइंस, ठीक है, उन्होंने भी मना कर दिया है. दे हैव ऑल्सो सेड कि हम भी बैक ऑफ कर देंगे. इससे रिसेंटली इंडिया ने सेल किया था ब्रह्मोस. ओके, सो ये भी आप याद रखना. ओके, दिस थिंग प्लस आपको पता होना चाहिए. देखो, इंडिया और इटली के, इंडिया एंड इटली हैव अ वेरी गुड रिलेशंस राइट नाउ. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं. रिसेंटली में एक MOU भी साइन किया गया है डिफेंस में, ठीक है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने ये साइन किया है. इंडिया एंड इटली के काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं. प्लस इटली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G7 और नेक्स्ट ईयर 2024 में ये इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि जो 2024 का G7 का जो समिट है वो इटली होस्ट करने वाली है. इंडिया को नॉर्मली एज गेस्ट जरूर इन्वाइट किया जाता है. सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस गुड टर्म्स इंडिया फिर से वहां पे इन्वाइटेड होगी. ओके, नेक्स्ट थिंग, देखो आप ये मैप में देख सकते हो कि क्या क्या एग्जिस्टिंग रेलवे रूट्स हैं और क्या क्या प्लान रूट्स हैं, प्लस द की स्टेशंस, मैरीटाइम रोड्स और इकोनॉमिक बेल्ट्स जो इस BRI के अंडर है. ओके, फॉर दिस PDF you can join our Telegram channel. From there you can get all of this. Okay, you can download it from there. Next चीज, इंडिया अब सिर्फ बैठा नहीं रह रहा है फ्रॉम दिस. इंडिया इससे बैक ऑफ तो है ही BRI से, बट दे हैव देयर ओन प्रोजेक्ट नाउ इन माइंड विच इज दी IMEC, विच इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, इसकी बात हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं यहाँ पे. ये प्रोजेक्ट है जो साइन किया गया है हमारे G20 समिट में जो न्यू दिल्ली में हुआ था. ओके, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट project that India has taken. इसमें geopolitical और economic implications है for India. Plus this is the project forms are part of the partnership for global infrastructure and investment, PGII का पार्ट है ये. इसके थ्रू इनका मेन क्या एम है कि इस पार्टनरशिप के थ्रू so that to meet the enormous infrastructure needs of low and middle income countries जो है उनकी जो infrastructure की needs है वो fulfill हो through this. ठीक है,
और इसकी जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क्स होंगे, इसमें रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स होंगे, ठीक है। और इसमें 2 कॉरिडोर्स हैं आपके, देयर इज अ ईस्ट कॉरिडोर एंड अ नॉर्दर्न कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करेगा आपका इंडिया टू दी अरेबियन गल्फ, और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो आपका गल्फ टू यूरोप कनेक्ट करेगा। ओके, सो दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज आएगी आपकी केशव नंदा भारती केस के बारे में। ओके, अब आपको पता होगा रिसेंटली हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया था 26 नवंबर। ओके, और उस टाइम पे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाट ही हैड सेड कि सुप्रीम कोर्ट अब जो हमारे क्रिटिकल या बेंचमार्क केसेस थे उनकी वीडियोज रिलीज करेगी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट अवेयरनेस इंक्रीज हो। सो उसकी वही जो बात कही थी उन्होंने, उसके बेसिस पे फर्स्ट वीडियो रिलीज की गई है अबाउट द केशव नंदा भारती केस। सो हम इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं इन द स्टैटिक पार्ट। पहली बार तो इसका ईयर आप याद रखना 1973, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑन द ईयर। ओके, और इस केस में क्या हुआ था, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस. It upheld the validity of the 24th Amendment Act that stated that Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental rights. Okay, so इसको इन्होंने ओवर रूल किया था। ओके, एट द सेम टाइम ये जो केशव नंदा केस है दैट लेड डाउन न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन इन्होंने ले किया था। ठीक है, इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उससे ऑल्टर नहीं कर सकती है। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्हें नहीं ले सकती है। ओके, ये बेसिक हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट न्यूज है अबाउट IDFC. So IDFC First Bank announces the launch of IDFC First Bank Digital RuPay Credit Card. Okay, so this is important. ये जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना लोग, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा CA के क्वेश्चंस। देखो हमारा मेन एम क्या है थ्रू द CA पार्ट, सो दैट आप एवरी डे ना ये CA के क्वेश्चंस देखो एंड इट गेट्स इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड, सो दैट जब हम मंथली CA लेके आए उसमें देखो 200 क्वेश्चन होते हैं, 250 क्वेश्चन होते हैं, एंड टू ग्रास्प ऑल ऑफ दैट एक सिंगल सिटिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हर दिन हम स्टडी करेंगे सो दैट हमें ये याद रहे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विलेज में आपका सेलिब्रेट हुआ है 5th नागालैंड हनी बी डे। सो ये है किसामा विलेज, ये नेम ऑफ द विलेज याद रखना, ये नागालैंड का 5th हनी बी डे था। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका IBM हैज लॉन्च्ड लेटेस्ट 1000 qubit क्वांटम चिप। उसका नेम क्या है, द नेम ऑफ द चिप इज कॉन्डोर। ओके, इसमें IBM कंपनी का भी नेम आप याद रखना। नेक्स्ट आ गया कि हु इज ऑनर्ड विद वैक्स स्टैचू एट जयपुर वैक्स म्यूजियम नारगर फोर्ट में। ठीक है, नारगर फोर्ट में जो जयपुर का वैक्स म्यूजियम है वहां पर ट्रिब्यूट पे किया गया है टू चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सबको पता होगा BR अम्बेडकर्स वैक्स स्टैचू हैज बीन put there. Okay, so ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आ गया who assumed the role of chairperson and independent director at Swiggy. So his name is Anand Kripalu. Okay, so he has been nominated, elected to the role of chairperson and independent director at Swiggy. Okay, next question आ जाता है आपका which organization received the ISSA Vision Zero 2023 award at the 23rd World Congress ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये फंक्शन। सो द आंसर इज ESIC और द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। सो हिज नेम इज राजीव आनंद, हैज अ पिक्चर ऑफ हिम। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका INS संध्यक। ठीक है, सो आपकी INS संध्यक अभी डिलीवर की गई है, दैट्स द लार्जेस्ट सर्वे वेसल इन इंडिया एंड इट्स बिल्ट इन इंडिया। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये नेवी डे पे आपको डिलीवर की गई थी विच इज ऑन 4th December। ये आपको पता होगा। सो किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाई है ये, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रॉजर बिनी ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ BCCI's वर्ल्ड प्रीमियर वुमेन प्रीमियर लीग कमिटी। ये नाम इंपॉर्टेंट है। एंड देन मोहम्मद शमी इज अमंग द नॉमिनीज फॉर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर।
नेक्स्ट आ जाते हैं आपके टॉप 5 वोकैब वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड है एक्सपल्जन. एक्सपल्जन का क्या मीनिंग होता है? द एक्शन ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नेक्स्ट वर्ड है सीमलेस. सीमलेस का क्या मतलब होता है? हैपनिंग विदाउट एनी सडन चेंजेस, इंटरप्शन और डिफिकल्टी. सीमलेस आपने बहुत ज्यादा टायर्स के एड में भी देखा होगा कि विद दीज टायर्स देयर वाज अ सीमलेस राइड. ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी द राइड हैपेंड. फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका सेंटिनल, विच मीन्स अ पर्सन और अ थिंग दैट वॉचेज और स्टैंड्स एज अ वॉचिंग. ओके, लाइक अ वॉच डॉग, something which acts as a watchdog here. Okay, next word is flank. Flank means to be at the side of someone or something. Last word is smear. Smear का meaning होता है to damage the reputation of someone by false accusation or slanders. Okay. Lastly आ जाता है आपका question for the day. So the question for the day is, which unique aircraft tested by NASA combines the helicopter-like takeoff and landing with airplane-like efficiency due to its 10 engines. There are 10 engines on this. This is a VTOL, vertically takeoff and landing vehicle. इसका क्या नेम है ये आप हमें comment section में बताएंगे. Okay, for the PDF you can join our Telegram channel. Okay, and make sure to like and subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching.